जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगत सिंह स्टडी पॉइंट में। आप सभी मस्त बिंदास एकदम ज़बरदस्त होंगे। आप रोज़ाना रेगुलर क्लासें ले रहे होंगे। आज हमारी DLED 4th सेमेस्टर की तीसरी क्लास है। आज हमारा यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ग एंड घनमूल। इसके बारे में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। बीच बीच में बातें करते रहेंगे। आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर सेकंड है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का अवधारणा, स्क्वायर एंड क्यूब। इसके बारे में समझते हैं। जितनी थ्योरी रहेगी ना उसे हम पहले बोर्ड पर उतार लेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और समझाने में भी आसानी रहेगी। आइए समझते हैं। पहला कह रहा वर्ग स्क्वायर, यानी स्क्वायर होता क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कोई संख्या धरके ए मान लो, ए का ए से यानी सेम संख्या से गुणा कर देंगे ना, वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का घातांक 2 लिखने पर, यानी जब 2 बार गुणा हुआ 2 लिखेंगे ना, उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर 5 गुणा 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया, 2 घातांक हो गया यानी 25, 6 गुणा 6 किया, पावर 2 होगी 36, 7 गुणा आप 7 करते हो तो 49 यानी 7 का स्क्वायर। आइए आगे समझते हैं। उतार लीजिए इसे। पहले हम थ्योरी ख़त्म कर लेते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये कह रहा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उस संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त होती है। वर्ग एवं वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ऐसे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 9 का करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, वह संख्या जिसका वर्गमूल एवं वर्गमूल प्राकृत संख्या होती है। वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण वर्ग कहलाता है। और जैसे 36 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, जो एक प्राकृत संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 से 9 तक होते हैं। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। यानी ये करेंगे, ये जितने भी आपके 1 से लेकर 9 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100, 11 कितना हो जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर 144। आप 13 का करोगे तो 169, 14 का करोगे तो 196, 15 का करोगे 225, 16 का करोगे 256, 17 का करोगे 289, 18 का आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 324, 19 को होगा 361, 20 को हो जाएगा 400, 21 को हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा 484। अब 23, 5 2 9, 24 को हो जाएगा 5 7 6, 25 का हो जाएगा आपका 6 2 5, 26 का हो जाएगा 6 7 6, 27 का हो जाएगा 27 को हो जाएगा इसे देखते हैं अभी
28, 29, 30, 30 का 900, 841, 784, इसका 729 चेक कर लेते हैं। हाँ 729 सही है आपका। जितनी नंबर है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ इनके पॉइंट समझ लेते हैं। ये कह रहा है पहला, ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। यानी कोई प्राकृत संख्या है, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट कह रहा है सम संख्याओं के वर्ग सदृश संख्या होंगे। जैसे हम 2 का स्क्वायर करते तो 4 हो गया, हम यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यानी कह रहा सम संख्या होगी ना, उसका वर्ग करोगे तब उसका सम ही निकलेगा। विषम संख्याओं के वर्ग सदैव विषम होंगे। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49। नेक्स्ट कह रहा है जिन संख्याओं के इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हों वे कदापि पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। यानी अभी हमने स्क्वायर किए थे तो उन यानी इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 कहीं भी नहीं आया होगा। आप चेक करके देख लेना, कहीं भी नहीं आया होगा। पर आगे कह रहा है परंतु यह भी जरूरी नहीं है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो वो पूर्ण वर्ग हो, ये भी आवश्यक नहीं है। ये कह रहा है समपूर्ण संख्या का वर्गमूल सम होता है, विषम पूर्ण संख्या का वर्गमूल विषम होता है। अभी यानी आपको दे रहा था 36, ये पूर्ण संख्या यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, ये तो सम आएगा। ऐसी कह विषम पूर्ण संख्या का वर्गमूल विषम होता है। जैसे 14 ले लिया, पूर्ण वर्ग संख्या यानी 7। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। इसे आप उतार लीजिए। आज हमारी थ्योरी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। आगे हम यानी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।